नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज आप जानेंगे महान संत कवि कबीरदास जी के अनमोल दोहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। इसका अर्थ है, कबीरदास जी ने बताया, अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। आगे नंबर 2, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए ऐसी वाणी होए। कबीरदास जी ने इसके अर्थ में बताया है कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। नंबर 3, कुटिल वचन सब तय बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान लगते हैं। नंबर 4, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुडंडरा, रहा किनारे बैठ। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं, जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही फल अवश्य मिलता है। जैसे गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते। नंबर 5, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी ने इसके अर्थ में बताया, सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ तो इतना बड़ा होता है, पर न तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है, न ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपने भूख मिटा सकता है। नंबर 6, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज़्यादा दोस्ती रखो, न ही किसी से दुश्मनी रखो। नंबर 7, कहे कबीर कैसे निभाहे, केर बेर को संग, वह झूमत रस आपनी, उसके फाटत अंग। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि भिन्न प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जैसे केले और बेरी का पेड़ साथ साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हवा से बेर का पेड़ हिलेगा और उसके कांटों से केले के पत्ते कट जाएंगे। नंबर 8 में कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होऊंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। नंबर 9, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। अगर दोनों एक साथ खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, किंतु गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। नंबर 10, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। उसकी जगह कोई घर की चक्की की पूजा कोई नहीं करता, जिसमें अन्न पीस कर लोग अपना पेट भरते हैं। नंबर 11, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मेरी खलकी सांस से लोह भस्म हो जाए। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को दुर्बल या कमज़ोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या सांप बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है। नंबर 12,
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हुई शीतल होए। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हों और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। नंबर 13, अति का फल भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है, अतः हमें संयम के साथ रहना चाहिए। ये थे कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहे व्याख्या सहित। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।